अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो गुड मॉर्निंग हो गई है हमारी और इस टाइम हो रहे हैं 9 o'clock। सूरज देखें कैसा लग रहा है, जैसे 3 बज रहे हैं दिन के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब हम चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा। आसमान देखिए, आज वेदर अच्छा होता ना तो बल्ले बल्ले हो जाती है ज़िंदगी की, और मौसम अच्छा नहीं हो तो बेकार लगता है सब कुछ। ज़िंदगी भी जो है मौसम पे डिपेंड करने लग गई है। काम तो चलते रहते हैं, लेकिन असल जो खुशी होती है ना वो होती है वेदर से। बहुत अच्छा लगता है जब वेदर अच्छा हो ना, बेहतरीन किस्म का, तो लगता है कि ज़िंदगी में कोई रमक हो गई है, शुरू हो गई है, यानी करंट आ गया है ज़िंदगी में, इस तरह लगता है। और यहाँ पर है 40 की स्पीड, तो इसलिए तेज़ चलाना पड़ेगी गाड़ी। मैं हल्के चला रही हूँ, पीछे वाले जो है ना वो फिर डिस्टर्ब होते हैं। और कैमरा लगा हुआ है मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड पे, तो आप भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ वेदर का और मज़े लीजिए। अच्छा, मुझे अक्सर टाइम जो है ना वो रात में मिलता है, तो मैं सोचती हूँ कि रात में चलो बना लो वीडियो बन तो रही है ना, लेकिन असल जो टाइम होता है वो ये टाइम होता है वीडियो बनाने का। सुबह सुबह का टाइम होता है, और एक दिन पहले वीडियो बनाना चाहिए। वैसे मैं कहाँ, 2 वीडियो आपके पास बैक वक्त में होना चाहिए। एक जो है वीडियो आप डाल दें सुबह में ही, और जो दूसरी वीडियो है वो एहतियातन एक संभाल के रखना चाहिए, कभी भी किसी वक्त काम आ सकती है, यानी छुट्टी ना हो आपकी और आराम से आप जो वीडियो डाल दें। आपको अजीब अजीब लग रहा होगा, सारे दरख्त ही दरख्त नज़र आ रहे हैं। मैं कैमरा दरअसल दूसरी तरफ से करती हूँ। गाड़ी भी मेरी MOT के लिए जाएगी इंशाल्लाह खैर से। MOT के लिए मैंने अपनी गाड़ी देना है, और अब रुक गई। नज़र आ रहे होंगे आपको दरख्त वगैरह नज़र आ रहे होंगे, तो कैसे लग रहे हैं ये दरख्त? ज़िंदगी में इन दरख्तों की तरह है, कहीं रुक गए कहीं थम गए। ज़िंदगी भी इसी तरह ही है, कहीं रुक गए कहीं चल दिए कहीं थम गए, बस ऐसे ही है। आज सुबह में ऐसा हुआ कि बड़ी मुश्किलों से मैं आई हूँ यहाँ पर। बड़ा ट्रैफिक था, इस टाइम बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, लेकिन उस टाइम बहुत ट्रैफिक था, तो मुझे बड़ा मुश्किल हो रही थी। और गाड़ी पे गाड़ी चढ़ी हुई थी, इतनी ज़्यादा मुसीबत लग रही थी हर चीज़ में ना, तो मैं कह रही थी क्या मुसीबत हो गई। और इस टाइम देखें बिल्कुल भी रश नहीं है, और बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, और रश भी नहीं है। सुबह रश बहुत होता है क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, लोग अपने ऑफिस पे जा रहे होते हैं, तो इस वजह से ना बहुत डिले हो जाता है। और कुछ यहाँ पर रोड वर्क भी चल रहा है इनका, थैम्स वाटर वालों का, तो बस इस वजह से ये अपने गड्ढे खोद के बैठे हुए हैं इतने कब से, और अभी तक हट ही नहीं रहे। इतना अर्सा हो गया ही है, रोड वर्क ही नहीं ख़त्म हो रहा है इनका। ये चेकिंग वगैरह करें अपनी चीज़ें वगैरह, इस वजह से बड़ा मसला होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि आप जो है उनसे अपना हक जो है छीन के ले सकते हैं, यानी बहन भाई का रिश्ता, कज़न्स का रिश्ता, यानी आप है ना, आपको शर्म नहीं आती, यानी किसी भी चीज़ में अगर कोई भी बात कुछ कह रहे हों, कोई मशवरा, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे ही मांगें, मशवरा भी मांग सकते हैं आप। तो कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे आप मशवरा भी मांग सकते हैं बेझिझक। आप अपनी ज़रूरत की भी कोई बात, अपनी परेशानी भी आराम से शेयर कर सकते हैं। वो होते हैं कज़न्स के रिश्ते, और अच्छे कज़न, मुखलिस कज़न हो ना, वो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। आप अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं,
और माँ बाप के बाद जो है ना, ये जो रिश्ते होते हैं, इनके साथ अपने दिल की बात आप कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई ना कोई दोस्त होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहिए ना। दोस्त हो, कोई आपका अपना हो या गैर ही हो, कोई मसला नहीं है, गैर भी हो सकता है। गैर हो जो आपके दिल की बात सुने, आपको मशवरा सही दे, आपको गलत मशवरा नहीं दे, आपको मिसगाइड ना करे, ठीक है ना। ऐसे लोग होना चाहिए दुनिया में। आपका कोई ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो आपको अंदर से दिल की बात आप उससे कहें और आपको वो मुखलिसी से मशवरा दे, ना कि आपको गलत मशवरा दे, मिसगाइड करे, आपको ज़िंदगी तबाह करने का मशवरा दे। यानी कुछ होती हैं फैमिलीज़ में, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि मियाँ बीवी में झगड़ा करवा देते हैं। तो इस तरह के लोगों से आप दूर रहें, परहेज़ करें। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सही नहीं होते। हमेशा मशवरा जी अमानत होता है किसी के लिए। अगर आप मशवरा किसी को देंगे ना, तो वो एक तौर पे अमानत होता है, तो उसमें खयानत नहीं कीजिए। और किसी और को भी नहीं बताइए। अगर आपसे कोई मशवरा मांग रहा है ना, तो अपने तक महदूद रखिए, दूसरे को नहीं बताइए, ताकि वो मशवरा जब दोबारा दूसरे तक जाएगा ना, तो फिर क्या होगा, फिर वो अजियत, दूसरे के लिए अजियत होती है ये बात कि हमारी बात देखो इधर पहुंचा दी, ठीक है ना। तो और दूसरा होता है, सबसे पहले तो माँ बाप का रिश्ता होता है अच्छा मशवरा लेने के लिए। दूसरे नंबर पे होते हैं दोस्त, अगर मुखलिस हों तो। तीसरे नंबर पे होते हैं कज़न्स। चौथे नंबर पे भी होते हैं जो आपके अजीज़ और क़रीब रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। ये 2-3 कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनमें मुखलिसी नज़र आती है। इसके अलावा आप किसी गैर को तो पकड़ के नहीं कह सकते ना, हम यूँ परेशान हैं, इस तरह परेशान है। आप कुछ बात भी नहीं कर सकते जब तक आपको नहीं पता होगा कि मेरा ये जो मशवरा है ये किसी के कोई अमानत के तौर पे कोई रख सकता है या नहीं रख सकता। जब आपको यकीन होगा उस बंदे के बारे में, तब जाके वो आपको मुतमईन करेगा, आपको नज़र आएगा जब आप कोई पर्सनल बात करते हैं। ये ऐसे ही है ना। तो ये 2-3 रिश्ते ऐसे हैं जिनसे आप अपना हक छीन के ले सकते हैं। माँ बाप का रिश्ता, यानी उनसे कोई वो नहीं होता ना, उनसे कोई झिझक नहीं होती, हम कोई उनसे झिझक नहीं कर सकते। तो ये 2-3 रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ना बहुत काबिल एहतराम भी होते हैं, काबिल यकीन भी होते हैं। माँ बाप का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता, दोस्त वो जो मुखलिस हो, और कज़न्स का रिश्ता। कज़न में भी है ना, रिश्ते जो होते हैं वो मुखलिस होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर कज़न जी आपका इस तरह हो, अपनी अपनी आदतें होती हैं, सबकी चेंजिंग होती है, कोई किस तरह होता है, हर किसी की अपनी तबीयत होती है ना। तो बहुत ही कोई आपसे मशवरा मांगे तो आप मशवरा बिल्कुल सही दीजिए, और इतना अच्छा दीजिए कि दूसरे को यकीन आ सके कि आप मुखलिस हैं। कुछ लोग, अच्छा दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मुखलिस जो है वो बेचारे मुखलिस ही ढूंढ रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि अगर कोई दूसरा बंदा मुखलिस भी होकर उसे मशवरा देना, तो क्या होता है जी, वो उसे दुश्मन के तौर पे उसको सुन रहे होते हैं, इसकी बात को। कुछ लोग इस टाइप के भी दुनिया में होते हैं। यानी अगर एक मुखलिस बंदा आपको मशवरा दे रहा हो, मेरे साथ काफ़ी दफ़ा हुआ, मैंने कभी भी किसी को गलत मशवरा नहीं दिया, हमेशा अच्छा ईमानदारी से मशवरा दिया। तो कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी दुनिया में हैं, माशाल्लाह से, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो वो उनको मशवरा क्या दिया, वो समझे शायद हम ही कोई दुश्मन है। तो मैंने बड़ा प्यार से समझाया, मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होता, हर बंदा ऐसे नहीं होता। पूरी कहानी सुना दी उसने मुझे अपनी दुख भरी, और मैंने सुन ली और बहुत अच्छा मशवरा दिया मैंने उन्हें। लेकिन फिर बाद में क्या नतीजा निकला, बाद में मैंने ऐसे फील किया जैसे उसने मेरी तमाम बात सुनाकर मेरे ऊपर ही कोई उन्होंने बात की है, जबकि मैं मुखलिस मशवरा दे रही हूँ। तो मुझे मशवरा इतना बुरा मिला, इतनी गलत बात सुनने को मिली कि मैं सुन के हैरानगी हुई। यानी जैसे मैं कोई दुश्मन हूँ या मैं अफसोस हुआ। यानी दुनिया में अगर मुखलिस भी हो ना, तो वो भी गुनाह है। अगर आप किसी के लिए मुखलिसी का रखते हैं ना जज्बा, तो वो भी गुनाह में शुमार किया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यानी नेकी को भी ना गुनाह में शुमार कर देते हैं किसी की। इस टाइप के भी दुनिया में लोग होते हैं। लेकिन देखें, जो मुखलिस होता है ना, उसके साथ अल्लाह होता है।
ये बात याद रखिएगा। जो मुखलिस है उसके साथ अल्लाह है, और अल्लाह जानता है कि उस दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है ना, कोई नहीं जानता। तो बस अपने मैंने पहले ऐसा होता था कि मैं बड़ा फील किया करती थी लोगों के बिहेवियर को, चीज़ों को, बड़ा मुझे महसूस होता था। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने तमाम बिहेवियर, तमाम चीज़ें को एक तरफ रख दिया और अपने आप पे तवज्जो देना शुरू कर दी। अपने आप में गुम हो गई, छोड़ दिया। कुछ टाइम में ऐसे भी होता है, लोग बेवकूफ़ होते हैं, वो दूसरे बंदे को भी बेवकूफ़ समझते हैं। यानी वो समझते हैं हम चालाक हैं और दूसरा बेवकूफ़ है, जबकि हम उनकी चालाकी समझ रहे होते हैं ना सारी, कि वो हमारे लिए हमें क्या उल्लू बना रहे हैं या उल्लू का पट्ठा बना रहे हैं। तो आराम से हम समझ रहे होते हैं, लेकिन हम बन रहे होते हैं पागल बन रहे होते हैं उनकी नज़र में, क्योंकि हम पागल बन रहे होते हैं उनकी नज़र में, बेवकूफ़ बन रहे होते हैं हम उनकी नज़र में, और वो हमें बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। और हमें सब पता चल रहा होता है कि हमें कौन हमें बेचारा बेवकूफ़ बना रहा है। तो बस इतनी सी बात है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी, क्योंकि ये तमाम जो बातें मैं करती हूँ वो तमाम बातें दिल की होती हैं, मेरे अंदर से मेरा एक्सपीरियंस होता है, और ये तमाम बातें होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वरना तो मैं तो ना ही इतनी कोई बूढ़ी अम्मा हूँ, ना मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस है, लेकिन जो मेरी ज़िंदगी के साथ जो गुजरता है ना वाक़या, तो वो मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो, वरना कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।